वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रैटेजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, बताइए कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, जहाँ भी होंगे आप स्वस्थ होंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी आप कर रहे होंगे गाइज। तो स्पेशली बिजनेस स्टैटिक्स जो कि इसे 11th कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स के पार्ट के अंतर्गत जोड़ा गया है। स्टैटिक्स का पार्ट जो कि वैल्यूम फर्स्ट के अंतर्गत आया गया। साथ साथ BBA, बीकॉम ऑनर्स, साथ साथ बीएड BTC में अक्सर आपको इस स्टैटिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। स्पेशली मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, अर्थमेटिक मीन, साथ साथ मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब चीज़ें आपको देखने को अक्सर मिलेगा गाइस। क्योंकि बीकॉम में एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, पेपर कंपलसरी पेपर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर पूरी कंटेंट को विथ एक्सप्लेनेशन थ्योरी के साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके परिप्रेक्ष्य में एक चैप्टर स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है आपका बिजनेस स्टैटिक्स के अंतर्गत सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिकल एवरेज, कुछ भी आप कर सकते हैं, जिसकी थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये इसका वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम आपको सिखा रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पेशली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज का केस मैंने आपको समझा दिया गाइस। इंडिविजुअल सीरीज का केस मैंने आपको समझा दिया है। ये दो बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दो तरीका मैंने बता दिया था। आज आप देख सकते हैं, आप थंबनेल में भी देखे होंगे, आज आपको हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज बताने वाले गाइस। तो फटाफट जुड़ जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक सवाल बताएं तो आप उससे संबंधित 2, 4, 5 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे गाइस। न्यूमेरिकल का कोई पेपर हो, चाहे स्टैट पढ़िए, अकाउंट पढ़िए, टैक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को जब तक आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज। ये पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड क्या है गाइस। तो आइए शुरुआत करते हैं, फटाफट जुड़ जाइएगा, लिख लेंगे आप। तो हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य, ठीक है। वैसे बोलते हैं इसको खंडित श्रेणी या इसको बोलते हैं असतत, कुछ भी कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ भी इसका फार्मूला अगर हम गाइस बात करें, फार्मूला इसका जो है सेम आपका फार्मूला है। फार्मूला में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रीट रहेगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी के लिए आपसे सवाल करा है यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का भी हम फार्मूला बता रहे हैं जब भी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक, ठीक है। इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट फार्मूला। आपसे कह रहा है एक्स बार बराबर, ये आपका कह रहा है समेसन एफ एक्स और अपान समेसन एफ। ये सवाल आपसे कह रहा है गाइस, ठीक है। इसका फार्मूला हम नोट कर लेंगे। मीन्स सर एक्स में और एफ में फ्रिक्वेंसी में आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो भी फ्रिक्वेंसी का टोटल आएगा उस टोटल से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा एक्स बार बाय यूजिंग ऑफ डायरेक्ट मेथड इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। क्या आप फार्मूला नोट कर लिए गाइस? चलिए, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। आपको एक सवाल के माध्यम से बताएंगे और इसी सवाल को हम आपको डायरेक्ट से और शॉर्टकट से दोनों से लगाएंगे और देखते हैं कि क्या आंसर इसका सेम आता है गाइस। आइए तो मेरे साथ नोट करिएगा क्वेश्चन को। एक्स और एफ। एक्स में आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन, नोट करिएगा गाइस मेरे साथ क्वेश्चन। चलिए, एक्स आपसे कह रहा है, एक्स में गाइस कह रहा है ये 5, 7, 8, 10 और 12। ये आपका क्वेश्चन है। 5, 7, 5, 7, 8, 10, 12 सॉरी। चलिए, फ्रीक्वेंसी की बात करें गाइस, तो फ्रीक्वेंसी इसका कह रहा है गाइस आपसे 1, 6, 8, अब देखिए गाइस, फार्मूला आपसे क्या कर रहा है? एक्स बार बराबर समेसन, ये होता है किसी बड़े रूप को छोटे रूप बनाने के लिए हम लोग सिग्मा या समेसन, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा सिग्मा आपका होता है। ये प्रयोग करते हैं एफ और एक्स, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया एक्स, दोनों का क्या करें आपस में गाइस? गुणा करते हैं। बहुत अच्छा, आपको भी समझ में आ रहा होगा सर।
आप खुद ही कह रहे हो यस सर बिल्कुल हम लोग बहुत तेज हैं। तो गुड़ा इसका कर 5 का 1 के साथ करेंगे, 5 1 जा 5। अब 7 का 6 के साथ 42, 8 का 8 के साथ 64 64, 10 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 12 का 24। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब इसको भी ऐड करेंगे, फ्रिक्वेंसी को भी ऐड करेंगे और साथ साथ एफ को भी जोड़ेंगे। गाइस इसको जोड़ेंगे 6 एक साथ, आई थिंक एक 20 हो रहा है क्या, यस बिल्कुल। ये हमारा हो रहा है 20, इसको जोड़ दीजिए 165। अब देखो गाइज ये फार्मूला आपका कह रहा है, यही कह रहा है ना, देखो ये फार्मूला क्या है, यही आपसे कह रहा है ना, एक्स बराबर एफ एक्स। चलो भाई एफ एक्स में रख दिया अपान समेसन एफ, क्या हो जाएगा 165 अपान 20। गाइज इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.25 एग्जैक्ट आंसर। क्या आ जाएगा 8.25, इसका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या था, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का क्या था गाइज, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड था गाइज। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी गाइज। अगर गाइज इसी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना हो, आप सोच रहे होंगे सर जब आ गया तो फिर दूसरा मेथड क्यों। तो गाइज कभी कभी सवाल पूछ देता है कि नहीं इसको शॉर्टकट से लगाइएगा, यहाँ शॉर्टकट से, तो भाई लगाना पड़ सकता है आपको। अब अगर गाइज आपको इस मेथड से निकालना हो, शॉर्टकट मेथड से निकालना हो, तो एक्स बार बराबर आपसे कह रहा है फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव होगा गाइज, फार्मूले में थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव जानते हो क्या गाइज, जैसा कि मैंने आपको इंडिविजुअल में बताया था, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपान समेसन एफ। ये फार्मूला है क्या सर शॉर्टकट का। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर नाम तो शॉर्टकट लग रहा है लेकिन प्रोसीजर बहुत लॉन्ग कट लग रहा है। गाइस मैं भी समझ सकता हूँ, आपको भी लग रहा होगा सर आप हमारी बात जान गए। बिल्कुल भाई आप हमारे इतने करीब हो, दिल की गहराइयों से आप मुझसे जुड़े हुए हो, क्यों नहीं जानेंगे आपको, बताइए। सर मन खुश कर दिए, बहुत अच्छा। चलिए गाइस अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस मेथड से। देखो ध्यान से क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूँ फिर से एक बार। गाइस थोड़ा लाइन खींचने में ये पेन टैप से थोड़ा से आगे पीछे हो जाता है, बट मेरी भावनाओं को समझिए आप, मैं लिखना चाह रहा हूँ यही 5 7 8 10 और 12। फ्रिक्वेंसी आपके सामने बिल्कुल वही सेम का सेम 1 6 8 3 और 2। लो भाई इसको तो आप जोड़ ही चुके हो, हाँ सर इसको हम लोग जोड़ दिए हैं, समेसन एफ बराबर क्या आ गया 20 आ गया। अब गाइज थोड़ा सा आपको ध्यान समझना होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर आपको जो एक चीज़ निकालना पड़ेगा वो है समेसन dx, या dx निकाला, dx बराबर करता है x माइनस ए। क्या निकालना पड़ता है गाइज x माइनस ए। अब मैंने आपको पिछले में मैंने आपको बताया था, याद करिए, ये भी मैंने आपको इसमें भी बताया था, सेम तरीका आपका ये भी आपका है कि सबसे पहले आप इसी संख्या में से किसी एक को आप कल्पित माध्य मान लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम ए हम लोग मानते हैं कल्पित माध्य। मैंने आपसे ये भी बताया था कोई भी आप माने 5 7 8 10 12 किसी को भी मानेंगे आपका उत्तर सेम आएगा, लेकिन कोशिश करिएगा 20 का मान लीजिए, 20 का कोई पॉइंट, मैंने 8 को मान लिया, ये 8 हमारा क्या हो गया ए मैंने मान लिया। तो देखो यहाँ dx बराबर मैंने क्या बताया है कि सर x माइनस ए, क्या करना है गाइज, dx मतलब ये डिवीजन है, डेविएशन है, x माइनस ए। अब 5 में से 8 घटाएंगे, फिर 7 में से 8 घटाएंगे, फिर 8 में से 8 घटाएंगे, 10 में से 8, 12 में से 8, ऐसे घटाना गाइज। तो मुझे बताइए 5 में से अगर 8 घटाएंगे तो आप कहोगे सर माइनस का 3, बहुत अच्छा समझ आपको आ रहा है। 7 में से अगर 8 घटाएंगे तो कहोगे सर अब माइनस का 1 आ रहा है। 8 में से 8 घटाओगे 0 आएगा। अब 10 में से 8 घटाओगे यह क्या आएगा 2 आएगा। अब 12 में से 8 घटाओगे गाइस क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है गाइस, अब एक काम करिए इसका आपस में गुणा करिए। फार्मूला देखो क्या कर रहा है, एफ हो गया dx तो आपको मिल चुका है ये, और एफ आपका ये है, तो एफ और dx का गुणा कर दीजिए।
3 का 1 के साथ करोगे तो 3 1 का 3, सिंबल माइनस है तो सिंबल माइनस लग जाएगा। अब 6 का 1 के साथ करोगे 6 का 6, 8 का 0 के साथ करोगे 0, 3 का 2 के साथ 3 दूनी 6 और 4 का 2 के साथ 4 दूनी 8। अब ये 6 से 6 गाइस ये कट जा रहा है, अगर ये कट सके पॉसिबल हो तो आप काट दीजिए, अगर नहीं पॉसिबल हो तो कोई बात, इसको आप ऐड कर दीजिए। आप कहोगे सर यहाँ 8 प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 3 हो रहा है, इस प्लस में से इस माइनस को माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा इस 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। अब फार्मूले में रखिए, फार्मूला एक्स बराबर करा ए प्लस समेसन एफ डी एक्स और अपान समेसन एफ। ये गाइस मैंने फार्मूला बताया इसका शॉर्टकट का, कौन सा सीरीज का, ये सीरीज आपका देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रखिए फार्मूला एक्स बार बराबर ए मैंने कितना माना गाइस जी 8 माना है, बहुत अच्छा, आप 8 रख दीजिए। एफ डी एक्स कितना आया सर ये 5 आया, बहुत अच्छा, और ये कितना है सर ये 20 आया है। एक्स बार बराबर ये 8 प्लस 5 में 20 का भाग करेंगे गाइस तो ये आएगा, देखो दशमलव लगा दिए, क्या लगाया गाइस दशमलव लगा दिए, ये दशमलव लग गया गाइस। अब इसके बाद अब दशमलव लगा तो ये 50 हो गया, 20 दूनी 40, 10 20 25, आपका आंसर आ गया सर 8 पॉइंट, क्या है गाइस 8.25। गाइस क्या मेरी बातें आपको समझ में आएगा, इस आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका आंसर 8.25 आया और यहाँ भी आप देख रहे होंगे 8.25 ही आया। तो सर इसका मतलब दोनों मेथड्स लगाएंगे आंसर सेम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा, कभी भी फ्लक्चुएशन इसमें नहीं आएगा, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं आएगा, जब भी आएगा आंसर इक्वल इक्वल आएगा, सेम सेम आएगा। इस क्या आपको बताइए ये बातें आपको समझ में आई, डिस्क्रीट सीरीज का टॉपिक आपको ये समझ में आएगा, इस डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। कभी कभी गाइस इसमें मिसिंग आता है, मिसिंग का भी सवाल आपको आगे बताएंगे, में मिसिंग का क्वेश्चन आता है, मिसिंग का सवाल आपको हम आगे बताएंगे गाइस। अब हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस, अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा गाइस। इस टाइप का कंटिन्यूअस हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप सीरीज बोलते हैं, सतत हिंदी में बोलते हैं इसको। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो आइए मेरे साथ शुरू करिए कंटिन्यूअस सीरीज, लीजिए के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज है क्या। इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज को अगर निकालना है सतत श्रेणी, सतत श्रेणी कैसे पहचान होगा गाइज, सर ऐसा सीरीज आपने बताया कि जहां पर क्लास इंटरवल दिया हो साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो, मीन्स ऐसे दिया हो 0 10 10 से 20 20 से 30 ऐसे दिया हो, फ्रीक्वेंसी कुछ दिया हो, तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज। बहुत अच्छा, आइए कराया द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग मीन बाय द डायरेक्ट मेथड, यहाँ भी डायरेक्ट मेथड, अभी मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ गाइज, ये कौन सा मेथड बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ गाइज मेथड्स। तो द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग मीन बाय द डायरेक्ट मेथड इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इन्वॉल्व द फॉलोइंग पॉइंट, आपको कुछ फॉलोइंग पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी बातें हैं बेटा, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, नोट्स में जरूर बनाइएगा। पहला करा है ऑब्टेन द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कह सकते हैं आप इसको, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट आपको ईच क्लास इंटरवल को निकालना पड़ेगा। जैसे गाइज मैं आपसे बात करूँ, हाँ मिड वैल्यू का एक फार्मूला लिखना चाहें लिख सकते हो सर, शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं आप, MB मिड वैल्यू बराबर क्या होता है, ये L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, क्या लिखो गाइज, MB बराबर L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। ये सर क्या होता है, देखो इस प्रकार से आपका ऐसे रहेगा इस हो जाता है, चलिए देखो गाइज ये 10 से 20 20 से 30 30 से 40 इस तरह, तो इधर वाली जितनी संख्याएं, ये संख्या जो आपकी है ये सब हमारा क्या L1 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोअर लिमिट निम्न सीमा, और इधर वाली जितनी संख्या होती है 20 30 40 50 आगे जो भी रहेगा वो कहलाता है L2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपर लिमिट। L1 मतलब क्या हो सर, ये हमारा क्या है लोअर लिमिट निम्न सीमा, L2 बराबर क्या है सर
अपर लिमिट सर समझ गए, आगे बढ़िए आप, बहुत अच्छा, बहुत तेज हो भाई आप लोग। दूसरा कह रहा है तो मल्टीप्लाई दीज मिड वैल्यू बाई द रिस्पेक्टिव क्लास फ्रिक्वेंसी। अब सीधी सी बात है, जो ये मिड वैल्यू आया है, इस मिड वैल्यू का भाई इसका कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगा, इस फ्रिक्वेंसी का आपस में गुणा कर दीजिए, इस फ्रिक्वेंसी का आपस में गुणा कर दीजिए। ये आपसे बातें बता रहा है, मैं आपको सवाल में समझा रहा हूँ गाइस, परेशान मत होइए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, सी पॉइंट करा है फाइंड द टोटल फ्रिक्वेंसी, आपको टोटल फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लास्ट में करा है यूज ऑफ द फार्मूला, फार्मूला यूज कर लीजिए। क्या फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा, एक्स बार बराबर सिंपल फार्मूला, भाई अभी डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, समेसन एफ एक्स अपान समेसन अप। सर ये कौन सी बात, ये तो आपका डिस्क्रीट का फार्मूला था। हाँ बच्चा सही बात है, ये डिस्क्रीट का फार्मूला था और साथ साथ हमारा कंटिन्यूस का भी यही फार्मूला है। ठीक है, कंटिन्यूस का भी यही फार्मूला है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस का डायरेक्ट मेथड का दोनों फार्मूला सेम है गाइस। सर तो अंतर क्या हुआ, अंतर यही होगा बेटा इसमें कि आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो उसमें मिड वैल्यू नहीं दिया रहता है, ऑलरेडी टर्म दिया रहता है। सर चलिए अच्छा, आपकी बात मान ले रहे हैं, क्यों नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा। आओ गाइस, बात करते हैं एक सवाल के माध्यम से, आपको समझाने की पूरी प्रयास कर रहा हूँ गाइस। ये आपका क्लास इंटरवल और ये आपका फ्रिक्वेंसी। सर ये सी आई मतलब क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल हिंदी में बोलते हैं। एक सवाल बहुत सिंपल मैं लेता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 40, बस गाइस इतना ही। फ्रिक्वेंसी इसका करा 10, फिर करा 12, फिर करा 20, 18, एक और बढ़ा लो गाइस, एक और ले लो, 40 से 50 तक। हाँ सर बढ़ा, चलो यार समझा करो, ये सवाल है। अब ये पूरी बातों को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि सर सबसे पहले आपने ये हमें बताया, ये पॉइंट देख लीजिए कि ऑब्टेन द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। आपको इस क्लास का जो भी, एक क्लास हो गया, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, हर क्लास का बीच का पार्ट, मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है गाइस, बीच का पार्ट। ये देखो मिड वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ 0 और 10 का बीच में क्या आएगा, सर इसमें बीच में 5 आएगा, बहुत अच्छा। कैसे निकालें सर, बीच का यही तो आएगा। और 10 से 20 के बीच में क्या आएगा सर, 15 आएगा। अब इसी चीज़ को अगर फार्मूले में रख लो, देखो तो एम बी बराबर मैंने क्या बताया है, एल वन बराबर, ये ये एल वन है, ये सब एल वन है, ये सब क्या एल टू है। सर 0 + 10 में 2 का भाग करेंगे सर 5 ही तो आएगा, बहुत अच्छा गाइस। मिड वैल्यू आ गया, मिड वैल्यू को हम लोग एक्स मानते हैं, ये हो गया 5, क्या है गाइस, ये हो गया 5। 20 10 30 का आधा 15। अब गाइस देखो यहाँ रखो एल वन बराबर 10, तो ये रखो 20, 20 + 10 30, 2 का भाग करना। हाँ सर बहुत अच्छा, 30 भी 50 का था। गाइज अगर यहाँ सब में 10 का अंतर है, यहाँ सब में 10 का अंतर है, तो यहाँ भी 5 10 25 क्या आ जाएगा आपके हिसाब से, 45 35, फिर 45, बहुत अच्छा। अब सिंपल है, बहुत ही सिंपल है सर। एक्स की जानकारी हो गई, एफ की जानकारी हो गई, हमें यही चाहिए, एफ और एक्स चाहिए। एक्स और एफ की जानकारी मिल गई, गुणा कर दीजिए, ये हो गया समेसन एफ एक्स। 10 का 5 के साथ 10 बचे 50, ये हो गया। अब 12 का 15 के साथ करोगे गाइस, अगर 12 का 15 के साथ करोगे, आई थिंक ये आएगा 180। अब 25 का 2 के साथ करोगे, 20 के साथ करोगे, 25 दूना 50, बोले तो फिर और बढ़ा दो 500। अब इसका गुणा इसके साथ, 18 का 35 का, तो 18 पचे 90, 0 9 कैरे हो गया, 18 तियाँ 54 और 9 63, 630। 45 गुणे 10 करोगे तो आएगा सर ये, बहुत अच्छा, जोड़ लीजिए। इसको जोड़ते हैं, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं तो 10, चलिए 2 8 2 10, 0 हो गया, 1 2 3 5 6 70, बहुत अच्छा, ये हो गया 70। इसको जोड़ते हैं सर, इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया 0,
8 8 5 13, 13 3 14 15 16, 16 5 21 के 1 बचा 2, 2 1 3, 5 3 8, 8 8 6 14, 14 4 18, 1810। फिर से एक बार चेक कर ले। 5 3 8, 8 8 16, 16 5 21 के 1 बचा 2, 2 1 3, 5 3 8, 8 और 6 14, 2 16 2 18। ओके, फार्मूला रखिए एक्स बार बराबर, यही अपने फार्मूला बताया, एफ एक्स अपान समेशन एफ एक्स बार बराबर क्या हो गया 1810 अपान 70। एक्स बार बराबर एक जीरो से कैंसिल कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं बेटा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया बेटा। अब कितना बचा 14 2 16 2 18, 4 बचा, 4 बोले तो 41, 7 बचे 35, 7 बचे 35 हो गया। कितना 6 6 बोले तो 60, 7 8 56, 7। ठीक है गाइस, बस करत मेरा 30.25 में लगभग 8 6 या 8 5 तक जा रहा होगा गाइस। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व। आंसर आया 25.8 या 8 6, इतना रख लेंगे तब भी बहुत। क्योंकि इस हाँ यहाँ पर एक चीज गाइस, यहाँ लिख दीजिए 25.8 अप्रॉक्स लिखिए, अप्रॉक्स वर्ड जरूर लिखिएगा, ठीक है। अप्रॉक्स का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पर लगभग की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, लगभग। इस तरह से आपने आज सीख लिया कंटिन्यूअस सीरीज का कैसे क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्लास में आपको और भी बताएंगे, इसमें भी आएगा, डायरेक्ट आएगा, स्टेप डिविजन मेथड आएगा, मिसिंग आएगा, डबल मिसिंग आएगा, मोर देन लेस देन। तो गाइस आज का उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। किसी प्रकार कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार कोई आपके दिमाग में सवाल बन रहा हो तो बिल्कुल पुटअप करिएगा। और किसी प्रकार की और कोई सुझाव देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सब